कोई भोगदशा में जो है क्यों, कोई आनंद पाने का नहीं, क्यों? आनंद मेरा स्वरूप है। तो वो स्वरूप जो है वो अपरिच्छिन्न आनंद है, अपरिच्छिन्न में हम आनंद ढूंढ रहे हैं। तो मोक्ष जो है वो क्या है? परम आनंद जो क्या है ना, हमारा आत्मा स्वरूप है। और ये प्राप्त वस्तु है। देखिए, सब चीज कुछ पाने का लिए, कुछ करने का लिए वो क्रिया का आवश्यक होता है। क्रिया, चाहे वो मानसिक क्रिया हो, चाहे वो बौद्धिक, मगर ये जो है आत्म तत्व, ये नित्य प्राप्त है, नित्य सिद्ध है। ये साधन सिद्ध नहीं है। इसमें थोड़ा सा क्लाबिंग नहीं होना चाहिए। आत्म तत्व नित्य सिद्ध, ये प्राप्त वस्तु है। ये प्राप्त वस्तु का पुनर्प्राप्ति, जो विस्मरण हो गया है। हमारा एक गले में माला है, अब हम ढूंढ रहे हैं माला कहाँ है। कोई कोई चश्मा पहन के भी फिर और एक चश्मा ढूंढते हैं कहाँ है, कुछ काम करेगा। तो ये प्राप्त वस्तु का जो प्राप्ति है वही है निजी स्वरूप, उसको हमारा आपा है। तो इसलिए गुरु जी कहते हैं मिस्टर स्वयं सो इज ए फॉल्स नॉन एंटिटी, सत्य नहीं है। अच्छा, इधर जो बैठे हुए हैं, एक भी आपको ये मैं नहीं हूं ऐसा चिंतन आप कर सकते हैं? आप नहीं है, जगत नहीं है, मगर मैं नहीं हूं, ये बात आप नहीं बोल सकते। क्योंकि जो कुछ भी हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माई ट्रू एग्जिस्टेंस एंड एंटिटी, एग्जिस्टेंस है सत्ता। और एग्जिस्टेंस का दृष्टिकोण से हम लोग अगर सोचे, ये हम लोग को तो प्राप्त वस्तु ही तो है। हम अमृतस्व पुत्रा, कोई भिखेरी बना है, कोई राजा बना है, ठीक है बनने दो। मगर भिखेरी जो बना है, राजा जो बना है, वो तो मुझको मालूम है कि हम मिस्टर माउंटी है, हम ये बात कर रहे हैं। ये ज्ञान और विचार नहीं रहेगा तो पागल हो जाएगा। मैथमेटिक्स में अगर फर्स्ट स्टेप को आप गलत करोगे, रिजल्ट को भी नहीं मिलेगा। हम बहुत कुछ जान लिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, प्राकृतिक विज्ञान, सब जान लिया है, बोलते भी है। मगर अगर पूछा जाए आपको जानते हैं, हाँ, आई मिस्टर माउंटी, आई मिस्टर बैनर्जी, नो, गुरुजी बोल रहा है दैट इज नॉट योर एंटिटी, दैट इज नॉट योर ट्रू एंटिटी। सिर्फ उसी का ऊपर आइए। ये माया को जो शक्ति है, आवरण और विक्षेप, भाई आवरण है, इसको हटाने का है, पर्दा को फाड़ने का है। ये जो हमारा दिमाग में बैठ गया है, ये हमारा बद्धत्व है, हम बंधन है। वस्तु तो हम बंधन को भी नहीं थे, हम मुक्त है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, अपाप अविद्ध, पाप इसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। स्वरूप तो हम अच्युत है, हमारा च्युति नहीं हुआ। तो इतना नाम रूप क्या है, इसका पहले भी बहुत आलोचना हो गया। ईश्वर गुरु मात्मेति मूर्ति भेद विभागिने मोमवत व्याप्त देहायो दक्षिणा मूर्ति। दक्षिणा कोई मूर्ति नहीं है, मूर्ति आरोप कर रहे हैं, उपलक्षित ज्ञान स्वरूप। हम लोग अगर स्वरूप को भूल जाएंगे, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएंगे, देश काल वस्तु में परिच्छिन्न हो जाएगा। आत्मस्वरूप जो है देश काल परिच्छिन्न नहीं है, वो परिच्छिन्न है, अटूट है, इंटैक्ट है, अनब्रोकन।
आना दो। तो ये तो बहुत बहुत सिंपल बात है। ये आपका निजी रूप है, निजी भाषा है, अपना अपना देश है, देश का भाषा। ये तो परदेशी भाषा बहुत डिफिकल्ट होता है लेने में। ये अपना स्वरूप है, मगर आप भूल गए हैं। क्यों? माया का आवरण है। और गुरु वही बोल रहे हैं, गुरुवाणी, दूसरा किसी में इंगित नहीं कर रहे। अनंत शास्त्रों बहु वेदितव्यम, एक जन्म नहीं हम लोग। ये जो जीव है ना, जीव अनादि है। अब अनादि उस दिन थोड़ा सा चर्चा किए थे, जिसको आदि नहीं है। इसमें लाखों करोड़ ब्रह्मांडों चला गए और सृष्टि भी हुआ इसमें। तो कितना कालों से हम लोग ये चक्रों में आ रहे या जा रहे हैं। गुरुजी बोला सिर्फ नो दाई सेल्फ एंड बी फ्री, इधर उधर का जरूरत नहीं। ये थोड़ा आत्म तत्व को जानने का है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। ये आम स्वरूप तो वही है, मगर हम भूल गए हैं। किसी को विकार हुआ है, तिमी रोग होता है आंख का, दो चंद्रमा देखते हैं। एक्चुअल में क्या दो चंद्रमा है क्या? बोमवद व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तेन। बोम क्या है? बोम तत्व, आकाश तत्व। ईश्वर गुरु आत्मा एक, सो क्या बोमवद। ये भी एक दृष्टांत तो दे रहे हैं, ये भी एक्चुअल में नहीं। आत्म तत्व इससे भी सूक्ष्म है। आकाश जो सूक्ष्म है, देखिए कोई घोड़ा लेकर के हम अगर चलेंगे, पानी भरेंगे तो वायु चला जाएगा, उसका अंदर जो वायु है वो निकल जाएगा। मगर एक ठो पात्र लेकर के हम चलेंगे, डू यू फील आई एम कैरिंग दिस ईथर? सर्टेनली नॉट। अच्छा ये सोच लीजिए, ये दीवार जो है तो इस पार में आकाश है, उस पार में आकाश है। दीवार अगर टूट दिया जाए तो आकाश जुड़ जाएगा क्या? बोलो कुछ। आकाश जोड़ जाएगा क्या? वो अलग है, जुड़ेगा, बीच में दीवार है। आपको नासा में भी आकाश है, कान में भी आकाश है, अंदर है बाहर है, इतना सूक्ष्म है, किसी से लिप्त तो नहीं होता है। आकाश में और जो महाभूत है क्या है? वायु है, अग्नि है, जल है, मिट्टी है, मगर उससे लिप्त नहीं होता है। और ये शरीर में भी आत्मा बोलते हैं, सर्वो देह में, कण कण में जो समाया हुआ है, जो हमारा आत्म तत्व, वो किससे लिप्त नहीं है। आकाश नैयायिक लोग और साइंटिस्ट लोग इसको नित्य मानते हैं, वेदांत तो इसको नित्य नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसको उत्पत्ति हुआ है। और आकाश अग्नि नहीं है, वस्तु परिच्छिन्न हो गया, ठीक है ना? आकाश अग्नि नहीं है, आकाश वायु नहीं है। कोई काल में था, कोई काल में नहीं है, काल परिच्छिन्न हो गया। तो इसलिए उसको वेदांत ओनली नित्य नहीं मानते हैं, नैयायिक और वैज्ञानिक लोग उसको नित्य मानते हैं। इधर जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा, ये गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्मवाद है। आत्मा कहाँ रहते हैं? सर्वव्यापक। तो ये शरीर में नहीं है क्या? ये जो स्पेस दिखाई पड़ती है इसमें नहीं है क्या? देयर इज नो सच स्पेक ऑफ स्पेस जहां ये आत्म तत्व नहीं है। आत्म तत्व इंडिविजुअल कोई बैठे हुए है, ये आत्म तत्व नहीं है। ऑल परवेडिंग, दैट इज द बैकग्राउंड। फोरग्राउंड कैन बी सीन एंड कंसीडर्ड ऑन द बेस ऑफ द on the basis of the background। अगर बैकग्राउंड नहीं है तो फोरग्राउंड हम रोशनी में साफ देख रहे हैं। विचार कीजिए थोड़ा सा, ये बुद्धि है, बुद्धि से देखिए। वो कर्तृतंत्र उपासनम, उपासनों में
ये कर्मों का जरूरत होता है, मानसिक लेवल में होता है, ये बौद्धिक लेवल में विचार होता है, थोड़ा सा ऊंचा है, तो इसको लगाइए। यदेव सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, ये बुद्धि रूप में आपका अंदर है, थोड़ा लगाओ उसको, दुर्बुद्धि को हटाओ, सुबुद्धि से दुर्बुद्धि को उठा के सुबुद्धि में परिणत करो। उद्धरेता आत्मनात्मनि, ये जो गिरा हुआ है उसको उठा के रखो, छोड़ो मत, फिर नीचे उतर जाएगा। तो भूमवत व्याप्त देहायो, कौन सा देह हो? इंडिविजुअल दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें अगर थोड़ा सा गलती होगा तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा। इंडिविजुअल देह कुछ देह नहीं है, वही जो रज्जु में सर्प देख रहे हैं, भ्रम हो रहा है। अच्छा, अगर रज्जु हम हटा दे सर्प दिखाई पड़ेगा? अधिष्ठान जो ब्रह्म है, अधिष्ठान जो आत्मस्वरूप है, अध्यस्त है जगत, अध्यस्त जगत है, अधिष्ठान है कारण, इसलिए कार्य है। कार्य कारण से अलग नहीं है, मगर कारण कार्य से अलग है। घट मिट्टी से अलग नहीं है, ठीक है ना, मगर मिट्टी घट से अलग है। इधर जो अभी चर्चा हो रहा गुरु तत्व, आत्म तत्व, ये ईश्वर तत्व, गुरु ईश्वर आत्मा एक ही है ना, ये सर्वाधिष्ठान है, और इसको ऊपर सब कल्पना हुआ है। मानव कल्पितम जगत, मनो एवं मनुष्याणां कारणम बंध मोक्ष। नित्यानंद स्वामी जी, पूज्य स्वामी जी उस दिन बता रहे थे, माइंड इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड लिबरेशन। बंधायो विषय आसक्तम, ये नाम रूप का संसार में फंस जाएंगे तो बंधन हो जाएगा, और अंतर यात्रा करके अपना अंदर घुसेगा तो हम तो मुक्त ही है। भाई मुक्त होंगे क्या भाई, हम बाहर ओर चला गए हैं। विषय, इंद्रियों, मन, आत्मा, परमात्मा, ये हम वही दिशा में चला गए हैं, हम टुकड़ा टुकड़ा हो गए। तो हम जब टुकड़ा टुकड़ा हो करके बाहर चला गए, अभी अंदर घुसने का रास्ता नहीं मिलता है। तो गुरु हमको बोल रहे हैं, नहीं अब अंदर घुसो, वो सब छोड़ो। इसलिए शास्त्रों में जितना भी लिखा हुआ है ना, ये शब्द जाल, महारण्य, हंसो मत, ये अध्यारोप किया है। एक आदमी का ऊपर बहुत कुछ, देखिए विंटर में बहुत कुछ पहनते हैं, जो पहना हुआ जो चादर कपड़ा हो वो मैं नहीं हूं, उसको उतारो। इसलिए उसको अपवाद किया जाता है। अध्यारोप अपवादाभाग निष्प्रपंचम प्रपंचते, आत्म तत्व ब्रह्म तत्व इस पे कोई प्रपंच नहीं है। प्रपंच करके उसको निष्प्रपंच फिर करा रहे हैं, अध्यारोप और अपवाद। तो हमको ये है कि एक ही परिवार में ये हमारा एक एथिकल एक ड्यूटी है, ये गुरु वाणी जो है उसी में हम लोग रहे। इधर उधर फंसेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। देवर्षि नारद कितना पढ़ाई किए थे, याद है ना आप लोग का सब। और भक्ति माता, दो लड़का, विवेक वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य, उनको लेकर के रो रहे हैं वृंदावन में। और उधर जा करके नारद जी सामने जा करके जो जानते हैं कुछ चर्चा किए हैं, कुछ नहीं हुआ। वो थोड़ा उठा फिर बेहोश। ज्ञान और वैराग्य अगर नहीं हथियार है
तो भक्ति माता को लाभ नहीं होगा। विरागो चर्मो ओशी ज्ञानो। देखिए हम लोग जो भक्ति भक्ति कहते हैं ना, ये आसक्ति है, भक्ति नहीं है। और भक्ति कंप्लीट होने के बाद बराबर उसका बाद ज्ञान में हम लोग प्रवेश करते हैं। विरति चर्मो ओशी ज्ञानो, ये ढाल वो क्या है? वैराग्य। विरति चर्मो, वैराग्य है ढाल, और ओशी क्या है? विरागो चर्म ओशी ज्ञान, ओशी होते ज्ञान। मोह लोभ रिपु मारी, संपूर्ण संसार का जो मूल कारण है राग द्वेष, अटैचमेंट, ममत्व। मारी माने इसको मारो। पाइयो सोहरी भक्ति करो खगेश विचार। हमारा भूषण टीका पूर्ण ब्रह्मज्ञानी वो बता रहे हैं, गुरु का अभिमान हो गया था, गुरु को शिक्षा दे रहे हैं। ज्ञान और वैराग्य को साथ में ले करके ये रिपु जितना है, जो निगेटिविटी जितना है, इसको सब समाप्त करो, निर्वासना हो जाओ। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव का भाषा में अगर हम कहने जाएंगे, सूता में, धागा में जरा सा भी आश अगर हो जाए, रह जाए, सुई में टिके घुसेगा नहीं। तो किसी का मन में, और शारदा माँ इस प्रसंग में कहती थी, एक तो संदेश किसी का खाने का अगर वासना बचा हुआ है, उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा। पुजोहाति जदा कामान सर्वान प्रथमन। थोड़ा एक आध बचा के नहीं, टोटल। तब ये गुरुजी का ये गेट जो है, यह अपना आप खुल जाएगा। तो इसमें एक योग्यता चाहिए। योग्यता कौन सा योग्यता? जो हमारा अंदर जो विकार भरा हुआ है, विकारी हो गए हैं, डॉक्टर को हम फिस्ट एंड ब्लोज कर रहे हैं, डॉक्टर हमको चिकित्सा करने हैं। डॉक्टर जानते हैं, पेशेंट पार्टी तो बोल रहे हैं जो डॉक्टर बाबू आप इसको व्यवहार में, डॉक्टर बोलता हम जानते हैं विकारी है, ही इज ए नाइस जेंटलमैन आई नो। तो ये विकार दशा अगर हमारा समाप्त हो जाएगा, तो हम जो था वही तो है ना। स्वरूप तो हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, और हम अपना स्वरूप भूल गए। भूल जाकर के आई एम सो एंड सो हो गए हैं, इंडिविजुअल। क्योंकि वो विषय में टुकड़ा 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 हो गए हैं, और हम सर्वाधिष्ठान जो हमारा स्वरूप है, तो ये नाम रूप जो है, ये मिथ्या इसलिए कहते हैं, ये प्रतिभात हो रहा है व्यावहारिक में, इसलिए इसको असत्य नहीं बोल सकते हैं। सत्य इस कारण में नहीं बोल सकते हैं कि तीन काल में नहीं है। जो तीन काल में सत्य नहीं है और नित्य नहीं है, जो तीन काल में सत्य है वही नित्य होता है। तो देश काल वस्तु परिच्छिन्न ये जीव, और संपूर्ण जो दिखाई पड़ता है, जितना दिखाई पड़ता है वो सब परिच्छिन्न है, और हमारा स्वरूप जो है, आत्म तत्व जो है, वो अपरिच्छिन्न है। तो हम इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू योर हाई सेंस ऑफ जस्टिस। आपको जो जज करने का, जो विचार करने का जो एक औजार है बुद्धि,
वो बुद्धि में थोड़ा सा ये बात घुसाई है। और कठोपनिषद में है दिश्यते तग्रया बुद्धा सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। अरे ये सूक्ष्म बुद्धि से इसको अनुभव होता है, क्योंकि उस दिन हम लोग कहे थे अपंचीकृत पंच महाभूत का सात्विक अंश से ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये प्रकृति तैयार की है, माने माया तैयार की है। प्रकृति माया एक ही है। माया तू प्रकृति विद्यान माइनंतु महेश्वर। माया को प्रकृति जानो, ऐसा श्रुति वाक्य है। तो हम लोग अपना अंतर यात्रा शुरू करेंगे। विषय से इंद्रियों को हटाएंगे, इंद्रियों को मन में लगाएंगे, है? मन आत्मा में, आत्मा परमात्मा में, जो हमारा स्वरूप था। इसी हिसाब से हम लोग जो मन में जो एक गांठ लगा नहीं, गांठ जैसा दिखाई पड़ता है, हम बद्ध है, हम संसारी है, हम नारी है, हम पुरुष है, ये गांठ जो है, ये गांठ को हटाने का है। ये कैसा गांठ है? स्वप्नों में देख रहे हैं चोर आके हमको बांध लिया। जो स्वप्नों में जागृत अवस्था टोटल मिथ्या है, चोर बांध लिया है, हम चिल्लाते हैं हमको खोलो 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 खोलो, काफी चिल्लाते हैं। वो व्यक्ति को अगर थोड़ा सा जगाया जाए, ज्ञान हो गया, स्वप्न देख रहे थे, टोटल भ्रम में, एक ज्ञान चाहिए। इसलिए साधन का एडवांस स्टेज का में जाने के लिए ये सब परंपरा है। हो गया, हो गया है भगवान, हो गया है। आपको हम आज कुछ नहीं डिस्टर्ब करेंगे, तो हमारा ये अनुरोध है, ये गुरु वाणी जो है वो हम अंदर में रखे। ये आपको जानो, आपको स्वरूप को जानो और अब निहार हो जाओ। ये सिंधु में बिंदु जो है ये जीवरूप है, सिंधु आपका स्वरूप है? तो अस्ति भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, देखो कितना सुंदर चीज है। अस्ति भाति प्रिय सिंधु में माने सच्चिदानंद सागर में नाम रूप जंजाल। जंजाल को साफ करते हो, अपना स्वरूप में आप अवस्थान करो। हरिओम दर्शन। हम आभार प्रकट करते हैं, कृतज्ञता देते हैं गौरव पूज्य स्वामी शिवानंदी महाराज अपना आशीर्वाद के लिए। अभी स्वामी श्री चिदानंदी का चाबी रखा है। सद्गुरुदेव 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 पाहि मां। शिवानंद 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 रक्ष मां। सद्गुरुदेव 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 पाहि मां। शिवानंद 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 रक्ष मां। सद्गुरुनाथ 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 पाहि मां। चिदानंद 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 रक्ष मां। सद्गुरुनाथ 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 पाहि मां। चिदानंद 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 रक्ष मां। सद्गुरु महाराज